अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों मैं इफ्तिखार सुमरो एडवोकेट आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ्तिखार सुमरो ऑफिशियल से अपनी आज की वीडियो में हम वरासत के बारे में जानेंगे कि उसका इंदराज किस तरह होता है, उसकी मंजूरी किस तरह होती है और किस महकमे में इसका इंदराज करवाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो टाइमली आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर भी लाजमी करें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और बतौर मालूमात इस वीडियो को दोस्तों से लाजमी शेयर करें। देखें दोस्तों, जब किसी भी पर्सन की डेथ होती है, किसी भी शख्स की डेथ होती है, तो जो सबसे पहला जो दुनियादारी के मामलात के साथ साथ जो पहला मामला होता है उसके कफन दफन के बाद वो उसकी वरासत के मामले को देखा जाता है। आया मरने वाला पीछे कोई तरका छोड़ के गया है, अगर कोई तरका मूवेबल या इमूवेबल मनकूला गैर मनकूला जायदाद छोड़ के गया है तो फिर उसके कफन दफन के अखराजात या उसके ज़िम्मे किसी किस्म का कोई कर्जा हो तो वो अखराजात डिडक्ट करके बाकी जो कुछ भी बचता है फिर वारसान में उनके शरई हिस्सों के मुताबिक उसकी तकसीम कर दी जाती है। अब मरने वाला जो है देखा ये जाएगा कि उसका जो तरका खसूसन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गैर मनकूला जायदाद है, घर है उसका, उसकी ज़री ज़मीन है या कमर्शल दुकानें हैं, तो वो कहाँ पे वाक़या है, उसका रिकॉर्ड किस महकमे के पास है, आया उसका रिकॉर्ड महकमा माल के पास है या उसका इंदराज जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है या किसी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी में है। मुख्तलिफ इलाकों में उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मुख्तलिफ महकमों के पास हो सकता है। तो किसी भी जगह पे उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, किसी सरकारी दफ्तर में हो, तो आपने उस सूरत हाल में क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने मरने वाले का जो उसकी वफात का इंदराज है अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल में जो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे आपने करवाना है। उसके बाद आपने उसका डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना है। डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद जो उसके शरई वारसान बनते हैं उन शरई वारसान का नादरा के ऑफिस से FRC बनवाना है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। ये दो डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद जितने भी लीगल हेयर्स बनते हैं तमाम शरई वारसान के जो ID कार्ड हैं उनकी कॉपीज़ आपने ले लेनी है और बतौर एक फॉर्मेलिटी के आपने किसी भी न्यूज़पेपर में उसका ऐड दे देना है ताकि अगर कोई और वारिस भी हो तो वो भी सामने आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जो है महकमा माल में है और पटवारी के पास है, मैनुअल रिकॉर्ड है, तो आपने सिंपली इन डॉक्यूमेंट्स को पटवारी के पास लेके चले जाना है। पटवारी जो आपसे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी ले लेगा और आपसे एक एफिडेविट लेगा कि ये जो जो वारसान बताए जा रहे हैं ये एक्यूरेट हैं, दुरुस्त हैं। इसके बाद जो है वो दो जो आइडेंटिफायर होंगे उनकी शनाख्त डाल के आपका इंतकाल दर्ज कर लेगा और तहसीलदार से उसकी मंजूरी हो जाएगी। अगर रिकॉर्ड मैनुअल नहीं है, कंप्यूटराइज है, तो फिर आपने अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर चले जाना है। वहाँ पे आपने जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वहाँ पे जो भी इंचार्ज होगा राजी रिकॉर्ड सेंटर का आपके ये डॉक्यूमेंट लेके इंतकाल दर्ज करके वरासत का आपको वो मंजूर कर देगा। अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो किसी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी में है तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, नादरा से आपने जानशीनी सर्टिफिकेट बनवाना है। नादरा से जानशीनी सर्टिफिकेट बनने के बाद आपने मुतलका जो गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जानशीनी सर्टिफिकेट दे के आपने वहाँ पे इंदराज करवाना है वरासत का। जो भी शरई वारसान होंगे वो गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड में मालिक बन जाएंगे। इसी तरह से जिनकी वरासत हो रही है तो वो उनमें से अगर कोई माइनर है तो ऐसी सूरत हाल में नादरा का जो ऑफिस है वो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करने की बजाय वो आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट दे देंगे। ऐसी सूरत हाल में आपने डिक्लाइन सर्टिफिकेट लेके आपने कोर्ट में आ जाना है और कोर्ट में आके आपने एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना है और सिंपल आपने जो है खुद को वारिस डिक्लेयर करवा के आपने उस हाउसिंग सोसाइटी में जाके वो डिक्री अदालत की दिखा के आपने उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद करवाना है और रिकॉर्ड में अपना इंदराज करवाना है। इसी तरह से अगर उसका रिकॉर्ड जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है तो उसमें भी यही तरीकाकार है कि आपको जो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आपको अदालत से डिग्री लेना पड़ेगी। डिग्री अदालत में इस्तकरार हक की डिग्री आप हासिल करके तो फिर जो एक्साइज का रिकॉर्ड हो उसमें जो
PT1 فارم ہوتا ہے اس میں آپ وارثان کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ یہ وراثت کا اندراج جو ہے یہ بالکل سمپل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص جو ہے یہ خود سے بھی یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وراثت کا اندراج جو ہے اس میں نومینل فیس ہوتی ہے، برائے نام فیس ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جو ریونیو میں ہو اگر وراثت کا انتقال ہو تو اس میں عموماً 500 سے 1000 روپے تک یا 1500 روپے تک فیس ہوتی ہے، اس سے زیادہ فیس نہیں ہوتی۔ اس پروسیس کو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوسچن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیں، میرے اس چینل کو آپ لازمی طور پر سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میں جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں وہ آپ کو ٹائملی مل سکے۔ اسی طرح سے اس ویڈیو کو آپ بطور معلومات اپنے دوستوں سے بھی لازمی شیئر کریں۔ تھینک یو۔